हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सब्जियों के लिए थैला बनाना बताऊंगी। तो इस तरीके का अक्सर गोटा पट्टी लोगों के पास होता है जो फालतू में पड़ा हुआ होता है। तो इसको आप यूज़ करके सब्जियों का थैला आराम से बना सकती हैं। तो ये गोटा पट्टी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा दिन से पड़ी हुई थी। इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है और चौड़ाई इसकी लगभग 3 से 4 इंच है। तो इसको हम क्या करेंगे कि पहले इसको हम ना लंबाई में नापेंगे कि कितने पार्ट्स हमें इसमें से कट करने हैं और जॉइंट करने हैं। तो सबसे पहले चौड़ाई के हिसाब से इसकी लंबाई कट करनी होती है। जैसा कि आप 5 लाइन जॉइंट करेंगी तो लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आप 4 लाइन जॉइंट करेंगी तो उसकी लंबाई थोड़ा सा उससे कम रखनी पड़ेगी। तो पहले हमें कपड़े को नापना होगा कि इसकी लंबाई कितनी आएगी, मतलब कितनी पीस जॉइंट करने पे लंबाई इसकी क्या आएगी। तो ये सारा कुछ पहले देख लेना होगा, उस हिसाब से इसकी लंबाई कट करनी होगी। तो मैंने वो सारी चीज़ें इसकी चेक कर ली हैं। अब हमें इसकी लंबाई यहाँ से नाप करके कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे 15 इंच। 15 का डबल कर लेंगे तो 30 इंच पर हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने इस तरीके से इसकी लंबाई फ़ोल्ड करना शुरू की है। तो ये 2 पार्ट हुआ और ये हमारा 3 पार्ट और ये हमारा चौथा पार्ट है। और इसके बाद आखिरी ये जो लेयर है इसको हम फोल्ड करेंगे। तो ये टोटल हमारा 5 लेयर हो गया है। उसके बाद ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसे हम कट नहीं करेंगे, सभी में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा भी बर्बाद ना हो, कट ना करना पड़े और लेंथ भी हमारी काफ़ी अच्छी खासी बढ़ जाएगी इससे। तो इस तरीके से हम सभी में थोड़ा थोड़ा कवर कर लेंगे तो हमारी लेंथ पूरी आ जाएगी। तो ये हमारी लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें दोनों साइड से इसे सेट करके उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमने सेट कर लिया है। इसकी ये 2 साइड हमें कट करनी है, एक साइड हमारी खुली हुई है तो दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से 2 लेयर हमें कट करना है, एक साइड हमारी खुली हुई है। ये टोटल हमारी 5 लेयर हैं। अब सभी लेयर को हमें अलग अलग कर लेना है। तो अलग अलग करने के बाद फिर हमें इसको जॉइंट करना होगा। तो हमने सभी को अलग अलग रख लिया है, टोटल हमारी 5 पीस हैं। अब इसको हमें जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हम दोनों की किनारी मिलाएंगे और किनारी एक साथ मिला करके पहले हम उस साइड सिलाई लगाएंगे और फिर 2 पार्ट को हम सेम तरीके से रख करके सिलाई लगाएंगे। एक पार्ट हमारा रह जाएगा तो इसको बाद में हम बताएंगे किस तरीके से जॉइंट करना है। तो देखिए 2 पार्ट हमने जॉइंट कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट को हम किनारे किनारे रखेंगे, बीच में हम सिंगल वाले पार्ट को लगाएंगे यहाँ पर। अब इसको हम इस तरीके से रख करके इसको जॉइंट करेंगे, फिर इसको हम खोल लेंगे, फिर इस वाले लेयर को हम इस पर रखेंगे, इसको हम जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको जॉइंट करके इसको कंप्लीट कर दिया है। पूरी लंबाई चौड़ाई हमारी कंप्लीट है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई और लंबाई को नाप लेंगे। तो चौड़ाई इसकी 12 इंच तैयार है और लंबाई इसकी 32 इंच तैयार है, जो कि हमें किनारे किनारे से बराबर करने पर 31 इंच आएगी और सिलाई के बाद टोटल हमारी 30 इंच की लेंथ तैयार होगी। तो ये हमें डबल करना होगा तो उस हिसाब से 15 इंच की लंबाई इसकी तैयार होगी। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हमें बराबर करना है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं कट करना है। तो यहाँ से मैंने इसको बराबर कर दिया है। अब इसको तो मैंने बराबर कर लिया, सिलाई कर ली, लेकिन इसके अंदर जो हमें इनर लगाना होगा उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। इसमें मैंने जॉइंट लगाया है। कपड़ा हमारा थोड़ा सा तिरछा था तो इसी की साइज से इसे भी कट कर लेना है और ये भी हमारा 2 पीस रहेगा। अब उसको हमने अलग साइड में रख दिया है। इसको मैंने उल्टी साइड रखा हुआ है। इसकी हमें दोनों साइड से सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद फिर सीधी साइड पलटनी होगी। और ये मैंने अस्तर वाला कपड़ा लिया है, इसको भी हमें उल्टी साइड रखना है और इसकी भी हमें किनारे से सिलाई लगानी होगी यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों में हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने दोनों की सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद नापनी होगी, दोनों की लंबाई हमारी सेम होनी चाहिए। तो फ़िलहाल हमने तो लंबाई इसकी सेम कटिंग की थी। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। तो यहाँ से इसके कॉर्नर को पूरी फिनिशिंग के साथ सीधा करना है। तो ये मैंने सीधा कर लिया है। सीधा इसकी हमने सीधी साइड कर ली है। अब इसके अंदर ये हमें अस्तर लगाना है। तो इसकी मैंने जो सिलाई की है इसको सीधा नहीं करना है, इसको हम डायरेक्ट इसके अंदर इस तरीके से लगा लेंगे और फिर दोनों के जॉइंट को, साइड के जॉइंट को एक साथ मिला लेंगे। तो इस एक साथ मिला करके अब हमें देखना होगा इसके एक भी जॉइंट हमें ऊपर नज़र नहीं आएंगे, सारे के सारे जॉइंट हमारे अंदर छुप गए हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। इसको इस तरीके से सेट करने के बाद फिर हमें इसको फोल्ड करके इस तरीके से पूरी गोलाई में सिलाई लगाना है। तो ये मैंने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर ली है। हमारा थैला तो बन चुका है, पर इसको पकड़ने के लिए हमें इसमें बंधन की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैंने लंबाई में लिया है। इसकी लंबाई देख सकती हैं आप 24 इंच है
और चौड़ाई इसकी 4 इंच है। अब इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करके एक लंबी सी स्ट्रिप तैयार कर लेंगे जो कि इसको हमें लगाना होगा। तो इसको मैंने सिलाई करके तैयार कर लिया है। अब इसको 2 भाग में हमें कट कर लेना है। तो यहाँ से पहले हम 2 भाग में कट करेंगे और ये हमारे दोनों साइड लगाने के लिए तैयार है। अब हमें इसको वापस से लेना है और इसको हमें यहाँ से सेंटर निशान लगाना है इस तरीके से। तो ये मैंने सेंटर में निशान लगा दिया है। अब इसके दोनों साइड हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ भी मैंने 2.5 इंच पर लगा दिया, यहाँ भी मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इन दोनों निशान को हम उल्टी साइड उतार लेंगे ताकि हमें दोनों साइड बंधन को लगाने में आसानी रहे। तो ये निशान लगाने के बाद फिर वापस से बंधन को लेना है और इस निशान के बिल्कुल जस्ट बगल में हमें रख करके यहाँ पे आउटलाइन सिलाई लगानी है। फिर दूसरे साइड भी इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है और फिर हम वापस से पलट देंगे। फिर दूसरे वाले को लेंगे, दूसरे साइड लगा लेंगे। तो ये हमारा थैला बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस थैले को बना करके कंप्लीट कर लिया है। ये सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, काफ़ी सारी सब्जियां इसमें आ जाती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।